तो हामिद साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत है, जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। आप लोग बड़ा टफ टाइम इस वक्त एज अपोजिशन इनको दे रहे हैं। आपको लग क्या रहा है, ये अपनी टर्म पूरी करेगी? जो इस वक्त हालात और मामला चल रहे हैं, इसको देखते हुए कितनी स्टेबिलिटी इस वक्त हुकूमत में नज़र आ रही है? ना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दत पूरी कर पाएगी, ना ही इसको पूरी करनी चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हुकूमत है, जिसे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। अगर आप फॉर्म 45 और 47 के हमारे जो केसेस हैं, अगर इसी तरीके से क्यों ट्रिब्यूनल्स के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं? आप ज़रा उसका फैसला आ लेने थे 2 महीने में, सिंपल मेजॉरिटी तो हमारे पास होगी। लेकिन हम नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत चल पाएगी, और इनके पास चलने का किसी किस्म का कोई मैंडेट भी है, ना इखलाकी ना कानूनी किसी लिहाज आमिर से। साहब, इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा ज़ाहिर है, उसको भी कम होने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी एक डिमांड है अपोजिशन की कि बानी PTI को जेल से बाहर लेकर आया जाए। आप लोग, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई? उसमें क्या बातचीत हुई? और इस हुकूमत के रहते हुए तो ये सब बहुत एक नामुमकिन सी चीज़ लग रही है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, जिस तरह से अब एक नया केस खुल चुका है। जी आमिर साहब। बानी PTI से मेरी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो अराउंड 2 वीक्स अगो हुई थी, और शायद अच्छा। कल दोबारा हो इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात। अच्छा। लेकिन इंतशार जो हम देखें, हुकूमतों के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। आप 1 मिनट के लिए ज़रा इस आर्गूमेंट को साइड पे कर दें कि ये जमहूरी है या गैर जमहूरी है, ये डाका डाल के आए हैं, जैसे भी आए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत का रवैया है अवाम के साथ, महंगाई के ऊपर इस मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने। इनकी 1.5 साल की जो निगरान हुकूमत आई थी, उसने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क के अंदर, और जिन लोगों ने बर्बाद किया वही आज इनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं। जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, क्या उनका रवैया जमहूरी है? क्या वो जमहूरी असूलों के ऊपर कारबंद है? वो एक खातून होने के बावजूद उनके दिल के अंदर कोई नरमी, हालांकि ख़वातीन जो हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को वैसे ही नरम दिल पैदा किया, लेकिन पता नहीं कितनी पत्थर दिल, संग दिल खातून है। तो ये जो रवैया पंजाब में वर्करों के साथ रवा रखा जा रहा है, ये सियासी खलफशार और इंतशार को मज़ीद बढ़ाएगा। मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान के अंदर जब तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और मौजूदा तमाम इकदाम पाकिस्तान को पोलिटिकल स्टेबिलिटी को मज़ीद तबाह बर्बाद करने के लिए अपना पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इन इकदाम के साथ कम अज़ कम ना हुकूमत चलती नज़र आ रही है, ना पाकिस्तान की मुआशी हालत बदलती नज़र आ रही है, और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। ठीक है, आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं आमिर साहब, वो उस जानिब अपोजिशन की तवज्जो है भी या नहीं? अब महंगाई बढ़ रही बात है, बिजली महंगी हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्सेस का बोझ एक आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहा है, ये भी हकीकत है। लेकिन इस समय अपोजिशन क्या कर रही है? अभी तक एक जंग चल रही है फॉर्म 45 की, फॉर्म 47 की। इस जंग से कब हम बाहर निकलेंगे, और इकॉनमी पर कब कंस्ट्रक्टिव कोई बातचीत होगी, चाहे वो अपोजिशन करे? नहीं, बजट के ऊपर जिस तरीके से अपोजिशन ने जो IPPs का मामला है, जो एनर्जी क्राइसिस है, जो महंगाई का इशू है, उसे जिस तरीके से बेनकाब किया है, और फिर जिस किस्म का प्रोटेस्ट किया है नेशनल असम्बली के अंदर भी और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी, सिंध में और पंजाब असम्बली के अंदर, और वो तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है। हम तो देखें, अवाम के वोट लेके आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम तो सबसे पहले अवाम की बात करते हैं। अब तो बिजली के बिलों की कैफियत ये है कि हम जैसे लोगों के लिए भी अब एक मसला बन गया कि बिजली के बिल कैसे अदा किए जाने हैं। तो उसके ऊपर बिल्कुल एक अवाम, अच्छा, इस मामले के अंदर को अवामी शऊर उजागर करने के लिए कैंपेन ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जो अपर मिडिल क्लास थी वो इस वक्त लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे चली गई है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। अवाम को सारा शऊर है। इमरान खान साहब की हुकूमत बदलने के बाद उस वक्त पेट्रोल 130 रुपये के ऊपर इन्हें मौत पड़ती थी, और 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो इनकी चीखें और इनके वावेली नहीं सुने जाते थे। आज 280 रुपये प्लस पेट्रोल है, आज 60 रुपये प्लस बिजली का यूनिट है। उसके ऊपर पूरी आवाम आगाह है। हम बिल्कुल आवाम के इशूज़ को असम्बली के अंदर भी जिस जिस जगह पर उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी जो हम मूव चला रहे हैं, अभी हंगर स्ट्राइक का आगाज़ खुद पार्लियामेंटेरियंस ने कर दिया है, एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान साहब, कि आपने 3 बजे से 8 बजे तक करनी है। ये फेज़ फर्स्ट है हंगर स्ट्राइक का। इसके बाद इसका फेज़ 2 आएगा जो ज़्यादा सख्त होगा, फिर उसके बाद एक जनरल कॉल आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए और आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और ज़ाहिर है फॉर्म 45 और 47 का मामला उठाना इसलिए ज़रूरी है कि जब जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया था और मैंडेट दिया था, जब आप उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारेंगे, एक गासिब हुकूमत, एक चोरी शुदा मैंडेट से आई हुई हुकूमत जब आवाम पर आएगी तो उसको आवाम से कोई गर्ज नहीं होगी, इसलिए उस इशू को तो साथ रखना ज़रूरी है। जी
ठीक है। अच्छा हामिद साहब, एक आखिरी सवाल कि ये सोशल मीडिया के मिसयूज़ का जो इस वक्त इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं कि इदारों की किरदार कुशी की जा रही है, ट्रोलिंग की जाती है, वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, गलत इत्तलात और मालूमात को आम किया जाता है, तो ये इस पर आपका और आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं और फिर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो आपकी जमात को तो नहीं एतराज़ होगा? गुज़श्ता 2.5 साल से तमाम मीडिया, मेरे भाई आप समेत तमाम लोग जो हैं यही बात कहते आ रहे हैं, सबूत कहाँ पर हैं? अभी आपने फरमा दिया कि सबूत मौजूद हैं, हुकूमत ये कहती है, हमें भी दिखा दें। हमारे मत अक्सर ख़ानदानों के बच्चे फ़ौज के अंदर हैं यार। डोंट डू दिस एटलीस्ट, आई मीन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक शख्स की नफ़रत के अंदर इतना आगे चले जाएं कि उसके करोड़ों फॉलोअर्स को और उसके चाहने वालों को, उसके पार्लियामेंटेरियंस को आप ये कहें कि वो जनाब रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। कोई बात हमने नहीं की। जो सबूत कही जा रहे हैं वो ले आए सामने, लग जाएगा पता कौन से सबूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।